नमस्कार। व्यक्ति अपने बचपना को हमेशा बनाए रखता है। कितना भी वृद्ध हो जाए, लेकिन बचपना याद करके जो उसको सुख और खुशी मिलती है, बचपन के खिलौने हों, बचपन के साथी हों, ये सारी तमाम उम्र उस बचपना को याद करके खुश होकर के निकल जाती है। ज़रा सोचिए उन मासूमों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनकी बचपन, सपने, उड़ान भरने की ताकत सब हम छीन लेते हैं सिर्फ बाल विवाह से। बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जिसमें हम मासूम के सपनों को उड़ने से रोक देते हैं। हालांकि समय समय पर बाल विवाह पर नकेल कसी गई है, फिर भी भारत में या यूं कहें राजस्थान के कुछ पिछड़ी गांव में ये प्रथा अभी भी जारी है। मुझे सामाजिक मान्यताएं अभी भी दी जा रही हैं। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की संकल्पना को लेकर के हमारे सामने आज हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। हालांकि सूरज को दिया दिखाने की बात है, फिर भी स्त्री के प्रति अभिमान, स्त्री सम्मान, तुलसी सम्मान, नारी सम्मान और झोपड़ी के बीच में किया हुआ कार्य, इन सभी सम्मान से विभूषित हमारे साथ आज बातचीत कर रही हैं श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आइए बातचीत करते हैं मिश्रा मैम से। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों के प्रति भी आपका बहुत अभिनंदन है। हम बाल विवाह के बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप शुरू करें। बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई। बाबुल थी मैं तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई। बरसे नयन मोरा कस के है जियरा, बचपन की जब याद आए रे। धन्यवाद। मैं पहले तो दर्शकों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और दूरदर्शन के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अपनी कुछ बातें या पाठक जी के कुछ सवालों का जवाब दे सकूँ बाल विवाह के संबंध में। मैंने जो गीत सुनाया आपको, इस गीत में वो दर्द है, वो पीड़ा है जो एक बाल विवाह जिस कन्या का हो जाता है, जिसको वो भोगती है, वो अपने माँ बाप को याद करती रहती है, वो अत्यंत कष्ट में रहती है, उसकी उड़ान, उसके सपने सब कुछ छिन जाते हैं। हमारा भारत आज, हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, आज नहीं पहले से प्रयास चल रहे हैं, लेकिन एक अकेले व्यक्ति के करने से नहीं होता। जब पूरी सरकारें, विभिन्न संस्थाएं, अनेक हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग जब इसमें जुड़ते हैं, तभी जाकर के हम किसी कार्य को पूरा कर पाते हैं। मैडम, बाल विवाह होने के प्रमुख कारण क्या हैं? जैसे कि बहुत प्राचीन समय से बाल विवाह होता चला आ रहा है और उसमें बच्चों के सपने जैसे उड़ान, उनके भविष्य का कोई सरोकार ही नहीं, तो ये इसका कारण क्या था? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जब हमारे पुराने अगर आप समय में जाएंगे तो आप देखिए रामायण है, महाभारत है, इस काल में कहीं भी आपको बाल विवाह का कोई संबंध नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नहीं मिलेगा उदाहरण बाल विवाह के संबंध। ये शुरू हुआ था मध्यकाल में, जब हमारे भारत पर बहुत अधिक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। तो जो लड़की है, जो कन्या है, जो परिवार की मर्यादा है, जो परिवार का सम्मान है, उसकी सुरक्षा के लिए ये धीरे धीरे शुरू हुआ और बाद में इसका बहुत ही विकृत रूप आ गया। मतलब लड़की पैदा होती ही उसका विवाह तय हो जाता था। ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों ने भी देखे होंगे और इतना अधिक ये हो चुका था कि लोग, अगर कन्या का विवाह 12 से 13 साल में नहीं तय होता था तो लोग कहते थे ये तो बड़ी हो गई, अब तो इसकी शादी ही नहीं हो पाएगी। उस समय की जो हमारी कुरीतियाँ थीं, जो हमारी अशिक्षा थी, गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था।
गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को जब शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते थे, वो घर में लड़कियों को सिखाया जाता था कि तुम्हारा काम केवल चूल्हा चौका करना है और अपने बच्चों को पालना है, पति की सेवा करनी है, सास की सेवा करनी है। उनको ये पता ही नहीं था कि वो भी एक इंसान है, वो भी सपना देख सकते हैं, वो भी इस पूरे विश्व में या इस पूरी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। उनको बहुत अधिक दबाया गया। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, हर कुरीति कहीं ना कहीं ख़त्म होती है और ये ख़त्म होकर रहेगी। हमारी सरकारें निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रयास कर रही हैं और आज के समय में तो ये बहुत कम हो ही गया, आप लेकिन जानते ही हैं। बाल विवाह का जो दर पहले था, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अधिकतर था बहुत। और किन्हीं न किन्हीं कारणों से। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा बात बताई है हमारे दर्शकों को कि प्राचीन सभ्यता का ये अंग नहीं है। ये पहले रामायण महाभारत या उस तरह 16 शताब्दियों के पहले भी स्वयंवर की परिकल्पना थी, तो उस समय बाल विवाह नहीं था। लेकिन जो मध्यकालीन में ये हुआ, शायद ये मुगल का अटैक था, अंग्रेजों का अटैक, पहले से ये चीज़ें थी। मुगलों से पहले भी जो भारत पर आक्रमण हुए हैं, मैंने बताया ना, स्त्री जो होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है, परिवार की मर्यादा, तो उसको सॉफ्ट टारगेट लिया जाता था। जो आक्रमणकारी होते थे वो स्त्रियों को ही लेकर के चले जाते थे, स्त्रियों का हरण करते थे। एग्जैक्टली। जब स्त्रियों का हरण होता था तो हमारे, आप भी जानते हैं भारतीय समाज में क्या है कि स्त्री की रक्षा कौन करता है? बचपन में उसके पिताजी, और जब विवाह हो जाता है तो उसके पति, जवानी में पति, और वृद्धावस्था में उसके पुत्र। मैंने ये तो रक्षा करते करते कहीं बोझ जैसी समस्या तो बिल्कुल। जो पुरुष है, पुरुष को ही माना गया कि वही स्त्री की जो है पूर्ण सुरक्षा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कन्याएं होती थी, और जाहिर सी बात है उस समय अशिक्षा और गरीबी के कारण बच्चे भी बहुत होते थे। अब तो बच्चों की संख्या पे भी कंट्रोल हुआ है, लेकिन इतने बच्चे होते थे तो जो माता पिता होते थे वो बहुत जल्दी बच्चों की शादी करते थे। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि शादियां जल्दी करानी है, बच्चे। बहुत से परिवारों में आपने उदाहरण देखे होंगे कि माँ बाप के भी बच्चे हो रहे हैं और उनके बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं जी। जो दोनों जनरेशन हैं, बोथ द जनरेशंस आर इन रिप्रोडक्टिव फेज, दोनों के बच्चे हो रहे हैं। बहुत जगहों पर तो चाचा और भतीजा हम उम्र हुआ करते थे जी। तो वो बाल विवाह हो गया, माता पिता का बाल विवाह हो गया उसी स्थिति तो एक तरह से आप स्त्री को, ये लोग उस मध्यकालीन समय में बोझ बना के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। पहले पिता, फिर उसके बाद पति और उसके बाद पुत्र जी। तो उसमें स्त्री का वजूद कहाँ रह जाता था? ये बात तो सही है कि स्त्री का वजूद बहुत हद तक दबाया गया, बहुत कुचला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्त्री दबाई जा सकी। आप लक्ष्मीबाई जी का अगर उदाहरण ले लीजिए तो उनका भी विवाह बाल विवाह ही हुआ था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी उनके सामने कि उन्होंने तलवार उठा के उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन ये उदाहरण गिने चुने हैं, गिनती पे, आप उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं। जो एक मेजॉरिटी थी, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, वो इस चीज़ का शिकार थी, बाल विवाह होते ही थे। आज भी मैं बताऊँ, मेरी बहन है ज्योति मिश्रा, वो बीकानेर में उनका विवाह हुआ है। वो अभी भी बताती हैं राजस्थान के रिमोट एरियाज़ में अभी भी बहुत जगह जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में, गाँव में शादियाँ हो जाती हैं। हालांकि ये है कि आजकल तो एक हम सबके पास एक हथियार है, एक अस्त्र है, मोबाइल। लोग वीडियो बना लेते हैं, लोग डाल देते हैं और पता चलता है सरकारी। बहुत से लोग जागरूक हैं, बताते भी हैं, लेकिन फिर भी चोरी छिपे ये चीज़ें हो रही हैं। और पूर्णतया भारत अभी बाल विवाह मुक्त नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें बहुत कार्य करने की अभी आवश्यकता है। पूर्णतया नहीं हो पाया, इसका मतलब अभी भी हो रहे हैं? बिल्कुल। तो दर क्या हो सकता है मैम? नगण्य है। अगर हम ये माने कि पहले अगर एक दिन में 500 बाल विवाह होते थे, तो आज की डेट में एक दिन में 5 बाल विवाह हो रहे हैं। इतना रेशियो में फ़र्क आया है, लेकिन हो रहे हैं। पूर्णतः जैसे भारत सरकार एक मिशन को लेके चलती है, जैसे हुआ पोलियो मुक्त भारत, तो सरकार ने मिशन लिया तो बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, पोलियो बिल्कुल भारत में नहीं है। वैसे ही जो इसको बाल विवाह मुक्त भारत का अगर संकल्पना ली गई है, जैसे अभी मैं पढ़ रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिस पर नवंबर 2024 में सरकार ने प्रयास किया कि एक पूरा विस्तृत विवरण सभी लोगों को प्रेषित किया गया और दिसंबर 2025 के आसपास ये जारी किया गया कि 2030 तक हमें भारत को बाल विवाह मुक्त करना ही करना है। तो इस तरह की जब सरकार प्रयास करती है और समाज के प्रबुद्ध जन जागरण में लगते हैं, तभी इन चीज़ों पे कार्य हो पाता है और
तो आपको लगता है कि जो सरकार इस समय प्रयास कर रही है कि 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत हम बनाएं, क्या सिर्फ सरकार के प्रयास करने से ऐसा होगा कि हम आप ये अवेयर करना पड़ेगा? और सरकार तो हर जगह हर शादी में नहीं जा सकती ना, तो जब तक हम आपको अवेयर नहीं करेंगे, उसके लिए आपकी क्या सोच है? हम कैसे लोगों को अवेयर कर सकें कि वो लोगों को इस कुप्रथा से बचाएं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम कुप्रथा से कैसे बचा सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा पे बहुत अधिक प्रयास सरकार ने किया, और शिक्षित होने के बाद जो एक मानसिकता बदली लोगों की, उस मानसिकता ने बहुत हद तक मदद की कि हम इस चीज़ से मुक्त हो सकें। और मैंने बताया आपको कि 500 जहाँ पहले होते थे आज 5 हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागृति तो आई है, लोग जानते तो हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक गरीब क्षेत्रों में या बहुत अधिक ऐसे क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा अभी नहीं पहुँच पाई है, शिक्षा की अलख वहाँ अभी नहीं पूरी तरह से जग पाई, वहाँ अभी भी ये चीज़ हो रही है। और वहाँ के जो ग्राम लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, इस लेवल पे कार्य हो रहे हैं। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, एक कार्यक्रम में इन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया था, तो बड़ा संघर्षशील जीवन रहा है उनका भी। तो उन्होंने बताया कि उनके अपने घर में उनके भाई के बेटे की शादी थी, और जो बहू थी वो बालिग, मतलब जिस लड़की से हो रही थी, जो कन्या थी, वो बालिग नहीं थी। तो इन्होंने पहले तो घर में मना किया सबको कि भाई नहीं करनी है शादी, लोग माने नहीं। इन्होंने खुद ने पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई, शादी रुक गई। हाँ, कुलाधिपति महोदय बताती, उन्होंने बताया कि हमने शादी रुकवा दी। ये अवेयरनेस है, हाँ, ये घर में झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया, उनसे बोलचाल बंद हो गई, लेकिन वो लगी रही, और वो आज कुलाधिपति पद को सुशोभित कर रही हैं, गवर्नर हैं हमारे प्रदेश की। लेकिन जो उनका सामान्य जीवन जो शुरू में था, अगर आप उसको देखें तो बहुत संघर्षशील रहा। उन्होंने भी गांव गुजरात के रिमोट एरियाज में जाके उन्होंने सारी चीज़ें लोगों को बताई की, और अकेले नहीं, बहुत लोग उनके साथ जाते थे, कुछ उनसे नाराज़ भी होते थे, कुछ सहमत भी होते थे। लेकिन एक एक व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति अपने घर से प्रयास करे, भाई हम अपने घर में प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने घर में, अपने जानने वालों में, जैसे हमारे मेड्स होते हैं, हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, वहाँ आप अभी भी देखेंगे कि जहाँ 17-18 साल हुआ तो शादी करने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मैडम, आप एक स्त्री हैं, और स्त्री का मन कितना कोमल होता है, कितना कठोर होता है, एक मातृत्व उसके अंदर समाया है, पूरा संसार समाया हुआ है। तो आप ये कोशिश करें मैम, हमें बताने की, हमारे दर्शकों को बताने की, कि क्या ये जो मासूमों के साथ अन्याय हो रहे हैं, तो उसमें जेंडर वाइज सिर्फ लड़कियां ही तो नहीं हो रही हैं, उसमें बच्चे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेल जो जेंडर है, ऐसा नहीं कि इक्वालिटी है, हम इक्वालिटी जेंडर की बात करते हैं, लेकिन बच्चा भी तो मेरा 16 साल का है, 12 साल का है, 8 साल की बेटी है, बच्ची है। तो इस सोसाइटी में फिर भी स्त्री जाति प्रताड़ित होती है, ये कहते हुए हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो हम पुरुष जाति के हैं ऐसा इसलिए हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम उसमें मरहम लगाना चाहते हैं, हम उन बच्चों के सपनों के बारे में बात करते चाहते हैं कि उन इसमें इन्वॉल्व होकर के वो इस तरह के कार्य को संपादित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको अब इस बात पे ज़्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा जी, कि जो शादी की जो आयु है, विवाह की जो आयु है, वो 18 साल है, इसको बढ़ाने पे तो बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। और आपने जो बात कही कि लड़के भी इसमें पीड़ित होते हैं, ये सत्य है। बहुत से लड़के जी, उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाती, भाग जाते हैं घरों से, बचपन में शादी हो गई, छुटपन में शादी हो गई, और वो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं कि हम नहीं रह सकते, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। पुरानी बहुत सारी नॉवेल्स मैंने, जैसे निर्मला आपने पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की, उसमें भी स्त्री पीड़ा है, पर देखा जाए तो पुरुष पीड़ा को कोई उकेरने का प्रयास ही नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपके सवाल के बाद मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के जो साहित्यकार हैं, उनको इस पर काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई लड़का, कोई पुरुष बाल विवाह की पीड़ा से गुजर रहा है तो उस पर भी चीज़ें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर कोई लड़का सफ़र कर रहा है तो ये बात आनी ही चाहिए, और करते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखा है, बहुत अच्छा लगा आप आई और आप गागर में सागर भर करके इतना सारा संवाद हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो आपने जेंडर की बात कही थी, लेकिन मैं फिर भी महिलाओं के लिए ही एक कविता लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी। 5-4 लाइनें हैं। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो।
कच्ची कली है बगिया की, पूरी तो हो जाने दो। प्रेम और ममता की मूरत पूरी तो खिल जाने दो। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो। अभी अभी तो हुआ सवेरा, अभी अभी तो हुआ सवेरा, धूप तनिक तो आने दो। अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा मैम का यहाँ आना और उनके बारे में बताना। बाल विवाह मुक्त भारत सरकार की योजना के अंतर्गत 2030 तक ख़त्म करने की है। 2024 में शुरुआत की गई और फिर 2025 में इसको पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया। और बाल विवाह एक अभिशाप है मासूमों के सपनों पर। जैसा कि मैडम ने बताया, सरकार ने भी निर्धारित किया है कि 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लड़कियों की, बेटियों की, और 21 वर्ष पुरुषों की आयु होनी चाहिए। फिर भी हम इस आशा के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं कि आप सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं, जैसे हमारी महामहिम ने भी जिम्मेदारी निभाई, आप अपने घर, आस पड़ोस इतना लोगों को देख करके अवेयर करें, शिक्षित करें, बताएं। और बाल विवाह एक अभिशाप है, एक अपराध है, ये एक जघन्य अपराध है। इस चीज़ को ज़रूर बताएं। नमस्कार।